दिल नहीं लगता। कुरान पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जो लज्जत तिलावत जो है वो मयस्सर नहीं होती। जैसे आज की ये महफिल मिलादे मुस्तफा की महफिल सजी है, लेकिन हम आ नहीं पाते। ऐसे हजारों लोग हैं जो घरों में पड़े लेकिन पहुंच नहीं पाते। बाजार में जाते हैं तो कभी वक्त का ख्याल नहीं करते। मस्जिद में अगर 2 मिनट के लिए बैठ जाएं तो वक्त का एहसास होता है। दरअसल इसका ताल्लुक हमारे कल्ब से, हमारे दिलों से इसका कनेक्शन। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, लिकुल्लि शैइन सिकारा व सिकालतुल क़ुलूबी ज़िक्रुल्लाहि तआला। जिस तरह हर शय को जंग लग जाया करती है, मिसाल के तौर पर एक लोहा एक शय है, अगर उसको बाहर कहीं आबादी में या घर से बाहर बगैर हिफाजत के रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद जंग उसको लग जाती है, उसको खाना शुरू कर देते जंग। इसी तरह सरकार फरमाते हैं दिलों को भी जंग लग जाता है। फिर इसमें जब जंग लगता है गुनाहों के सबब, तब तिलावत में लुत्फ नहीं आता है, नमाजों में लज्जत नहीं मिलती है, नाते गोई और नाते मुस्तफा सुनने के बाद वो लुत्फ असर नहीं मिलता है, बयान में वो लज्जत नहीं होती है। इसलिए प्यारे सबसे पहले इस दिल का इलाज बेहद जरूरी है। जब दिल मुनव्वर होता है, जब ये दिल पाको साफ होता है, जब दिल मुशफ़्फ़ा होता है, तो मेरा रब फरमाता है कि ये दिल कोई मामूली शय नहीं है, बल्कि ये वो दिल है जिसको परवरदिगार ने अपना ठिकाना बताया है। और बताया है अल्लाह के रसूल ने, क़ल्बुल मुमिनीना अर्शुल्लाहि ताला, मोमिन का कल्ब जो है अर्शे इलाही है। मतलब ये है जब ये गुनाहों से पाक होता है तब ये रोशन और ताबनाक होता है, ये मुनव्वर होता है, ये चमकदार होता है। ये जब नमाज पढ़ता है तो सजदे की लज्जत मिल जाती है, जब कुरान की तिलावत करता है तो तिलावत में मजा भी आता है, जब नबी की नात सुनता है मुस्तफा की याद भी आती है, जब बात खुदा की होती है तो खौफ खुदा दिल में अंगड़ाई लेता है। दरअसल ये दिल जब साफ होता है तो बंदे को इबादत में मजा आता है। जब ये दिल सियाह हो जाता है तो बंदे को नेकियों में नहीं बल्कि बुराइयों में उसका दिल लग जाता है। ये दरअसल हमारे दिल का मामला और गुनाहों के सबब से हमारे दिल इतने सियाह हो गए, वरना आज किसी भी एतबार से कौम मुस्लिम कमजोर नहीं है, न हालात के एतबार से, न दौलत के एतबार से, न आबादी के लिहाज से किसी एतबार से मुसलमान कमजोर नहीं। वरना यार हमारी तारीख है जब 313 थे तो लरस्ता का जमाना, आज करोड़ों की तादाद में करते हैं गुलामी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मैं एक मिसाल अभी हजरत ने जो तकरीर में कहा और बड़ी अच्छी बात है कि मेरे सरकार की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो भूल जाते। एक साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत रोजाना तो शादी होती नहीं, कभी कभार मौका आता है, अगर ये चीजें हो ही गई तो अब कभी कभार का मौका 1-2 दिन की बात है। तो मैंने उनसे जो सवाल किया था आपसे भी, और इसको ज़हन में रखना, फिर इस पर कभी तन्हाई में बैठ के सोचना, दिल जब इस बात पे इजाजत दे फिर इस पर अमल की कोशिश करना। मैंने कहा एक बात बताओ, एक दिन खुशी का मौका आया तो आप कह रहे हो खुशी की बात, आज शादी की तकरीब है, आज हम नाच भी लेंगे, गाना भी गालेंगे, लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे घरों में इंतकाल होता है, किसी की मौत वाक़ई हो जाती है, तो मैंने कहा कफन आप कौन सा कपड़ा देते हैं? तो ये पूरी दुनिया जानती है यार, कफन का लिबास जो है वो सफेद होता है। कहीं ऐसा देखा गया है कि ये सफेद की बजाय किसी और लिबास में, शहीदों का मसला तो अलग है, वो जिस लिबास में हो उसी लिबास में रखा जाता है। लेकिन आमतौर पर बंदे का इंतकाल हो तो लोग ये कोशिश करते नहीं सफेद कपड़ा देना चाहिए, कफन चूंकि ये उम्दा चीज है और सफेद लिबास का कफन होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ यार, किसी और कपड़े में, किसी और कलर में भी आप कफन दे सकते, जायज है। लेकिन जिस दिन आप ये करने की कोशिश करोगे ना, लोग आपके दामन को पकड़ लेंगे।
कि मौलाना क्या इतना भी नहीं पता है कि मुर्दे को सफेद लिबास देना, कफन को सफेद रखना ये मुस्तहब है। और मुस्तहब कौन सा अमल होता है? मुस्तहब वो अमल है कि करो तो सवाब और ना करो तो उसमें गुनाह भी नहीं। मतलब ये है कि अगर सफेद लिबास के बजाय उसको किसी और कलर का कफन दे दिया जाए तो गुनाह नहीं है, जायज है, कोई हरज नहीं, लेकिन बेहतर, उम्दा और मुस्तहब ये है। तो यार मुझे कहना ये है आपसे कि अगर जब इंतकाल का वक्त आ जाए, हमारे घर में कोई मैयत वाक़ई हो जाए तो एक मुस्तहब छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जो मुस्तहब के दर्जे में है कि बंदा करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह भी नहीं है। एक मुस्तहब की बात आ जाए तो मैयत पर मुस्तहब छोड़ना नहीं पसंद करते। लेकिन यार वो मुसलमान कैसा कि खुशी के मौके पर मुस्तहब तो दूर की बात, मुस्तफा की सुन्नत के मसले में हराम और हलाल में फर्क न करे, वलीमा से निकाह में लेकर वो हराम और हलाल का फर्क न करे, वो नाचो गाने का इत्तेमाम करे। मुझे बताओ जिसको मैयत पर मुस्तहब याद हो, निकाह की महफिलों में हराम समझ में न आए, तो बताओ वो कलमे का हक कौन सा है? मुसलमान किस लायक है और उसको कलमा पढ़ने का हक कैसा है? इसलिए प्यारे ज़बान से मुसलमान कहना बहुत आसान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मुसलमान पहले बन के दिखाओ। इसलिए जो सच्चा मुस्लिम होता है उसकी शान ये होती है दस्त और दर्द है, दरिया भी न छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। यार सच्चा मुसलमान कोई बन के तो देखिए। ये दुनिया कल भी गुलामी करती थी, आज भी गुलामी करे, लेकिन अब चूंकि मजीद इतना वक्त नहीं कि इस पर मैं कोई लंबा तबसरा करूं, लेकिन चलते चलते एक और बात के कि हमारे यहाँ ऐसा मौका आता है तो मुस्तहब का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन निकाह और खुशी के मौके पर हम हराम और हलाल में भी फर्क नहीं कर पाते। अल्लाह ताला मज़ीद